हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीबी। एंड क्योंकि फेस्टिवल्स बस आने ही वाले हैं, कुछ ही दिनों में फेस्टिवल्स की बाढ़ आ जाने वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ फेस्टिव डीआईवाईज आपके साथ शेयर किया जाए। मैंने ऑलरेडी काफ़ी फेस्टिव डीआईवाईज इस साल शेयर कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक राउंड बेस एंड इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी जेसो का एक कोट। तो जेसो बेसिकली एक प्राइमर होता है जिसको हमको अप्लाई करना ज़रूरी है अगर हमको डेकोपाज या पेंटिंग वगैरह करनी है तो। उसके बाद जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे डेको मैजिक ग्लू लिया है एंड ये जो फिलामेंट पेपर है ये भी मैंने इत्सिबिसी से ही लिया है। तो इसको मैं स्टिक कर दूँगी। हाफ पोर्शन में आपको इसको स्टिक करना है केयरफुली। वैसे ये पेपर इतना अच्छा है कि इसमें रिंकल्स नहीं आते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। ये स्टिक हो जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ भी एक कोट अप्लाई करना है डेको मैजिक ग्लू का एंड जब वो ड्राई हो जाएगा तब हम इसको पेंट करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको भी मैंने कट कर दिया है। आप चाहे तो पहले भी मेज़रमेंट लेके कट कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये 2 कलर के शेड्स यूज़ किए हैं चॉक पेंट के। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने जो यूज़ किए हैं वो इत्सिबिसी से लिए हैं। आपके साथ मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं एंड आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 5 यूज़ करते हैं तो। उसके बाद जो यहाँ पे लोटस बना हुआ था इसी को मुझे आगे भी कंटिन्यू करना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, जो साइड में लोटस थे उनको भी पेंट कर दिया सो दैट कि जो मैं पेंट करूँगी एंड जो पेपर के ऊपर ऑलरेडी है वो मैच कर सके। तो इस तरीके से मैंने ढेर सारे लोटस बना लिए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो बेसिकली जब हम डेकोपाज पेपर स्टिक करते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर होता है वो डिफरेंट हो जाता है एंड जो हमारा पेपर का कलर होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो अलग से दिखता है, वो ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं दिखता। ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ एफ़र्ट डाला है, आपने कुछ बनाया है। तो जब भी हम डेको पेपर यूज़ करते हैं तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ओवरऑल एक आर्ट लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड लाइट कलर का है, हमारा डेकोपाज पेपर अलग कलर का है, तो वो उसमें मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कलर मिक्स एंड मैच करना है एंड इस तरीके से हमारा जो आर्ट है वो रेडी हो गया है। अब चलिए फटाफट से हम चलते हैं अपने सेकंड आइडिया की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सेकंड आइडिया मेरा नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, एक क्रिएटर हैं आई थिंक डिज़ाइन डेकोर ट्रैवल, तो उन्होंने बहुत बार इसको बनाया है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मुझे था कि जब मैं ट्राई कर रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पे ये कुछ टूटे हुए मिरर्स थे मेरे पास, इनको मैं बस ऐसे ही कट कर लूँगी, मतलब कोई शेप नहीं रखा है, बस ऐसे ही मैं जहाँ तहाँ इसमें मार्किंग कर लूँगी एंड इसको कट कर लूँगी। ये जो टूल है ये एक्चुअली में ग्लास कटर है, तो मैंने यहाँ पे ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि मेरे पास नहीं थे, बट अगर आप ये काम कर रहे हैं तो प्लीज़ ग्लव्स पहन लीजिएगा क्योंकि मैंने काफ़ी केयरफुली ये काम किया था। तो मुझे तो कोई भी इंजरी नहीं हुई, बट फिर भी कह नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं ये चीज़ें, कभी भी थोड़ा भी लग गया तो वो हमारे लिए इंजरी हो जाएगी। तो मिरर्स कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे बेस के लिए हम ले रहे हैं स्ट्रेच कैनवस। ये 8 इंच बाई 8 इंच का स्ट्रेच कैनवस है। अब इसके ऊपर झरोखा हमको बनाना है, तो उसके लिए मैं पहले पेपर पे ड्रॉ कर लूँगी एंड इसको ही मैं झरोखे के ऊपर ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने झरोखा का शेप कट कर लिया है एंड उसको हम ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए इसको पेंट कर लिया है, येलो कलर एंड आई गेस स्टील कलर मैंने यूज़ किया है एंड इसी से मैं इसको पेंट कर लूँगी। पेंट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर इसके ऊपर आप मिरर्स स्टिक कर रहे हैं तो वो थोड़ा तो बैकग्राउंड झांकता ही है, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए बेस को भी पेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे 3D लुक दिया जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो एयर ड्राई क्ले होता है उसका यूज़ किया है एंड इस तरीके से मैं एक आउटलाइन बना लूँगी। जब ये भी कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम यहाँ पे जो छोटे छोटे मिरर्स हमने कट किए थे उनको स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इनको स्टोर करके रख लिया है। अब इनको मैं यहाँ पे ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूँगी।
अगर आपके पास ऐसा कोई मिरर नहीं है और आप ऑब्वियसली अब इस क्राफ्ट के लिए आप मिरर्स तो नहीं तोड़ेंगे, तो इसके लिए आप जो नॉर्मल हमारे मार्केट में राउंड शेप जो बर्फ़ी शेप मिलता है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने 4 झरोखा बना लिया है एंड इसको मैं अपने इस फेस्टिव सीज़न में ज़रूर डेकोरेट करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं अपने थर्ड आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे भी मैंने एक राउंड बेस ले लिया है एंड उसको मैंने जेसो अप्लाई करने के बाद ये 2 कलर कॉम्बिनेशन से इसको पेंट कर लिया है। अंदर की तरफ हमने लाइटर शेड यूज़ किया है, बाहर की तरफ हम डार्कर शेड यूज़ करेंगे एंड इसको ब्लेंड करने के लिए आप चाहें तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह स्पंज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम अपना अगला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ क्रिकेट मेकर 3 एंड ये परमानेंट विनाइल है। इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे शिव जी का एक सिल्वट रेडी करूँगी। आप चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए ये मशीन खरीदें। बट क्योंकि मुझे बनाना था तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं एंड आपको मैं बता दूँगी कि आप चाहें तो इसको पेंट कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ़ ब्लैक एक्रिलिक कलर ही आपको यूज़ करना है एंड मैंने कितनी बार सिर्फ़ पेंट भी किया है। तो इस बार मुझे कुछ अलग ट्राई करना था तो ये मैंने ट्राई किया है। तो यहाँ पे बहुत ही ईज़ी है, आपको जो डिज़ाइन है आपको अपने सिस्टम में डालना है, क्रिकेट डिज़ाइन स्पेस है उसमें एंड इस तरीके से वो आपको कट के मिल जाएगा एंड उसके बाद एक ट्रांसफ़र शीट आती है, उसको हम इसके ऊपर स्टिक कर देंगे एंड स्टिक करने के बाद हम इसको पील ऑफ कर लेते हैं। तो जो ये ट्रांसफ़र शीट होती है ये वन टाइम यूज़ नहीं होता है, इसको आप बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जब आपका काम हो जाता है तो आपको ये ट्रांसफ़र शीट वापस एज़ इट इज़ रख देना है, जो इसका बेस था उसके ऊपर स्टिक करके आप इसको सेफ़ली रख सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे एंड जो ट्रांसफ़र शीट था उसको धीरे-धीरे हम केयरफुली निकाल लेंगे। तो जो हमारा विनाइल था वो हमारे बेस पे ट्रांसफ़र हो चुका है एंड जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूँगी। अब ये तो हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको थोड़ा-सा मैंने सोचा कि क्यों ना मिरर्स वगैरह से डेकोरेट किया जाए, तो यहाँ पे थोड़े से मिरर्स मैं स्टिक करूँगी एंड बस हमारे जो शिव जी थे वो भी रेडी हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ येस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।